घट घट में जो रम रहा उनको प्रभु पहचान। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। सुर दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। विषयों में फंस करके बंदे हीरा जन्म गवाया है। दुष्ट संग न किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। दुष्ट संग न किया करो, सज्जनों से गुण लिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, के सहारे जिया करो। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, सब में वही समाया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सब है अपने, कोई नहीं पराया है। द्वेष भाव न किया करो, ओम नाम रस पिया करो। द्वेष भाव न किया करो, ओम नाम रस पिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा। ओ पता नहीं कब रुक जाए चलते चलते श्वासा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। एक क्षण में सब खत्म हो जाए जग का सभी तमाशा। सुबह शाम जप किया करो, सुबह शाम जप किया करो। प्रभु नाम रस पिया करो, सुबह शाम जप किया करो। प्रभु नाम रस पिया करो। जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी
का दिया करो, ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। हाँ, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो। ऐसे कम से कम 5 मिनट सामान्य मध्यम या तीव्र गति से, जैसे जिसकी शक्ति और सामर्थ्य हो, वैसे कम से कम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करना। किसी को कमजोर नहीं रहना है, ओंकार की उपासना करनी है। और ओंकार प्रभु भगवान की वेद वाणी है। ओंकार की शरणागति में रहना है। और जैसे ओंकार प्रभु वेद में हमें आज्ञा करते हैं, वैसे हमें जीना है। वेद में आज्ञा है, बलमुपास्व अस्मा भवतु नस्तनो। हमारे शरीर वज्र की भांति होनी चाहिए, कमजोर नहीं रहना और मिलजुल करके रहना। संगच्छध्वम सम्मतत्वम, कर्म करना। स्वेन कृत्वा संवदेत कुर्वन्ने वेह कर्माणि। और भगवान की भक्ति में, भगवान की शरणागति में ओम कृतो स्मरा, ओम कृतम स्मरा। ओंकार का स्मरण करना, ओंकार में ही सदा प्रतिष्ठित रहना, ओंकार की उपासना करना और इस सारे ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप मान करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति जो अपने उत्तरदायित्व उनको भी ठीक से निभाना। तो अब सूर्य नमस्कार के बाद मैंने कहा हुआ है कि कम से कम 5-7 दंड बैठक लगा सकते हैं। उसमें पहले तो थोड़ा थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं, कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। और मैं बचपन से जो भजन सुना करता था, आपको भी सुनाता रहता हूं। स्वामी भीष्म जी जो लगभग 125 साल के होकर के गए और वो ओंकार गायत्री की उपासना करते थे, रोज योगाभ्यास करते थे। 125 वर्ष की उम्र में भी 5 मिनट शीर्षासन किया करते थे। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से काम लोगे, शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लोगे, शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो। और योगिक जॉगिंग के 2 अभ्यासों के बाद कम से कम ये आधे तो सभी कर लेंगे। 2 दंड 2 बैठक, कम से कम इतना नहीं सब कर लेंगे। 2 बैठक 2-3 दंड बस, इससे पूरा शरीर बलवान बन जाएगा। 5-5, 10-10, 20-20 बार ऐसे कर सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। और जो जवान हैं वे पूरा भी बैठ सकते हैं। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर।
नाम प्रभु का गाया कर। प्रातः सायंकाल हमेशा नाम प्रभु का गाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तन से मन से धन से हमेशा, तन से मन से धन से हमेशा देश की सेवा उठाया कर, देश की सेवा उठाया कर। जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो, जिससे बेड़ा पार हो, जीवन का उद्धार हो। दुखियों के संग प्यार हो तुम, तीन दुखों की हान करो। मुझसे ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। जिसका जैसा सामर्थ्य, ऐसे व्यायाम के अभ्यास में हमने बहुत सहज बैठक और दंड में भी डीप्स, शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बनाने के लिए मैं कहता हूं योगी को सबसे ज्यादा आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि योग के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, भोग के प्रति आकर्षण घटे। योगियों का तन मन जीवन आचरण, उनके पास हेल्थ वेल्थ फिटनेस सुख समृद्धि और शांति दिव्यता ऐसी हो कि उन जैसा सब बनना चाहे। इसके लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा सुबह से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। 10-10, 20-20 बार अभ्यास के बाद कम से कम 25 बार का एक राउंड, एक सेट, और ऐसे 25-25 बार करके 2, 3, 4 राउंड कर ली तो 100 बार हो जाएंगे। तो आपका शरीर 100 साल तक स्वस्थ रहेगा। ये वक्ष विकासक डीप्स नाम के दंड में, फिर मिश्र दंड भी ऐसे कर सकते 10, 20, 25 बार। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। सच्चे शिव को पाना है तो मैल हटा मन मंदिर से, मैल हटा मन मंदिर से। खलक की सेवा करके मिलेगा अलग अलग के अंदर से, अलग अलग के अंदर से। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। वो क्या तुमसे दूर है, सब जग में भरपूर है। अरे इतनी बात जरूर है कि तुम उसकी पहचान करो। उससे ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो। हाथ से ये काम लो, शुभ कर्मों में दान करो। ऐसे 25-50 बार कर लेना। साधारण दंड तो सब कर ही सकते हैं।
बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। है दुनिया के रोग 20, 25, 50, 100 बार जितना बन पाए उतना कर लेना। एक योग, एक भोग, दोनों में से एक को हमें चुनना है। चयन हमारे हाथों में, हमें योग को चुनना है, रोग को नहीं। योग से रोग मिटेंगे, आरोग्य मिलेगा। व्याधियां मिटेंगे तो प्रथम चरण है, समाधि मिलेगी। माने सारे अशुभ की समाप्ति, व्याधियों की समाप्ति, और सब प्रकार के शुभ की, दिव्यता की, दिव्य ज्ञान की, दिव्य संवेदनाओं की, दिव्य भावों की, दिव्य कर्म, दिव्य आचरण की, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में दिव्यता की, दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य सुंदरता, सफलता, सब प्रकार की दिव्य उपलब्धियां इस योग मार्ग पर चल करके होंगे। जो जवान बेटी बेटियां हैं वो 5 आसन कर लेना। शीर्षासन, सर्वांगासन, हरासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। शेष कोई भी 5 से 10 आसन जो आपके रोग की निवृत्ति के लिए आवश्यक है, उनका अभ्यास कर लेना। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, शरीर में बहुत प्रकार की कठिनाइयां, वे मत करना। ये बच्चों के लिए और जवानों के लिए कठिन आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन। उच्च रक्तचाप वाले, हृदय रोगी, कमर दर्द वाले, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन वाले ना करें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूक्ष्म व्यायाम, ओंकार, गायत्री जप, स्वाध्याय आदि का विधान है वो करें। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष खा के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। ऐसे ये शीर्षासन, फिर थोड़ी देर शवासन कर ले और फिर सर्वांगासन। ये स्वामी भीष्म जी का ही अनुभव नहीं, सारे ऋषियों का अनुभव है दुनिया के भोग रोग बस इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष पी के जगत में, विषयों का विष पी के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं। एक अमृत हमारे सामने योग का, एक भोग का विषय है। अब पान किसका करना है वो चयन तो हमें ही करना है। जरा इस बात को गौर से सुनना और सावधान रहना। जीवन में भोगों की ओर पग नहीं धरना, योग पथ पर आगे बढ़ना। है दुनिया के रोग भोग बस इनमें कोई सार नहीं, इनमें कोई सार नहीं। विषयों का विष पी के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। विषयों का विष पी के जगत में कौन हुआ बीमार नहीं, कौन हुआ बीमार नहीं। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। मिलने के लिए योग है पर बाधक ये भोग है। जहाँ भोग वहाँ रोग है। नव प्राप्त वेद का जान करो, मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। हलासन, शीर्ष
शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये सब बच्चों और जवानों को नित्य प्रति करना चाहिए। मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। योग का मूल सिद्धांत है, सब कुछ तुम्हारे पास है। भोगी लोग बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर के संबंधों से, बाहर की सत्ता संपत्ति से, बाहर के संसाधनों से, सुविधाओं से सुख पाना चाहते हैं। योगी सब संबंधों को अपने आत्म संबंध में, ब्रह्म संबंध में देखता है, और आत्म संबंध में, ब्रह्म संबंध में जीता हुआ सब संबंधों को ब्रह्म संबंध के साथ ही जीता है। वो अनुभव करता है भीतर सब शक्तियां हैं। बाहर की शक्तियां भी मदद करेंगे, लेकिन तब जब भीतर की शक्ति मदद करेगी। बाहर दवाइयां हैं, औषधियां हैं, लेकिन भीतर जब बॉडी सपोर्ट करेगी, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो बाहर की सब औषधियां काम करना बंद कर देती हैं। बोले बॉडी अब रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सब औषधियां अंदर है, सब ज्ञान अंदर है, सब सुख अंदर है, शांति अंदर है, भगवान अंदर है, सारा ब्रह्मांड अंदर है। वो योग से हम उसको जानते हैं, उसको जगाते हैं और उस अपनी भीतर के सामर्थ्य को उपयोग में लाते हैं। ओ मिर्ग भटकता है वन वन में, नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है। कर टटोल घटपट को खोल, कर टटोल घटपट को खोलिए, सिर्फ ज्ञान की दूरी है, सिर्फ ज्ञान की दूरी है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। 4 दिनों का मेला है, कौन गुरु कौन चेला है। जाएगा जीव अकेला है, तभी मत झूठा अभिमान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो। मुख से ओम शुभ नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथ से ये काम लो के शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो, शुभ कर्मों में दान करो। व्यायाम आसन के बाद प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। हर श्वास के साथ ओंकार का जप। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, अंत में ओंकार ध्यान। ओंकार के जप के साथ व्यायाम आसन प्राणायाम का तप करना है। प्राणायाम परम तपः, प्राणायाम परमम तपः। प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं, ओम से बड़ा कोई जप नहीं। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो। हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान। प्रभु तेरी शरणागति है। सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुरूप। बस ओंकार का जप करते रहिए, प्राणायाम का तप करते रहिए, सब व्याधियां मिट जाएंगी। मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की व्याधियां मिटाई। करीब प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर 200 करोड़ से अधिक लोग
डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाने और उसके सिखाने के लिए भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। और मैंने पाया कि योग से सब कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मिटती हैं और ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। यह इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव कह रहा हूं, एक्सपीरियंस्ड ट्रुथ। एविडेंस बेस्ड ट्रुथ भी है योग, इसके ऊपर बहुत साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं, लेकिन ये मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को योग कराया, मोटापा से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के हार्ट की बीमारी से लेकर के वात पित्त कफ से लेकर के लीवर किडनी कैंसर जैसे रोग, एसएलएमएस ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रोग जिनका पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं था, उन रोगों को भी योग से हमने मिटाया। मैंने कहा इसलिए योग और रोग दोनों विरोधी तत्व है। जहां योग होगा वहां कोई रोग नहीं होगा, जहां उजाला होगा वहां कैसे कोई अंधेरा ठहर पाएगा। और यदि थोड़ी बहुत देर के लिए बादलों ने सूरज को ढक भी लिया, जैसे अभी आसमान में काफी बादल है, लेकिन अभी सूर्योदय को थोड़ी देर के लिए तो ढक सकते हैं ना, बाद में वो अपने प्रखर तेज से छिन्न भिन्न करता हुआ सब मेघों को निकल आएगा। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास। सांसों के तार तार में प्रभु प्यारे को पिरो लो, सांसों के तार तार प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना, आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगोलो, अंतःकरण भिगोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में हर श्वास के साथ ओंकार का जप, मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियां सब जागृत होती है। अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां शुद्ध होती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय कोश शुद्ध होता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच, ये भूत महाभूत पंच तन मात्राएं, पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच उप प्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, पंच ज्ञानेन्द्रिया, चक्षु, श्रोत्र, नेत्र, दोनों श्रोत्र नेत्र घ्राण
त्वचा, रसना, 5 ज्ञानेंद्रिय, पाणिपाद हाथ पैर, पायुपस मलमूत्रेंद्रिय, वाक, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, और हमारी आत्मा, पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है योग से। और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो जाता है। शुद्धौ से बुद्धौ से निरंजनौ से संसार माया परिवर्जितौ से तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म यमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। यह अनुभूति प्रतीति हमें होती है योग करते करते। रोगों व्याधियां तो सब मिटेंगी मिटेंगी। अतीत की सारी स्मृतियां जिस के पाशों में हम बंधे रहते हैं, वर्तमान की आसक्तियां और भविष्य की सारी चिंताएं, सारा भय मिट जाता। हम निर्भय हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। सारे अशुभ के बीच पाप अधर्म के बीज नष्ट हो जाते हैं और शुभ पूरा जागृत हो जाता है, पुष्पित पल्लवित हो जाता है। इसलिए योग कल्पवृक्ष की तरह है। मैं जिस अश्वत्थ, वट, ये बड़े पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम शाश्वतम प्राहुरभ्य। ये योग तो कल्पवृक्ष की तरह है। जैसे जिस अश्वत्थ के नीचे में बैठा हूं, ऐसे ही एक कल्प वृक्ष की कल्पना है। योग तो कल्प वृक्ष है। जो संकल्प करते हैं योग करते करते, वो सारे पवित्र दिव्य संकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं। जीवन में सब प्रकार की पूर्णता की प्राप्ति होती है। सारी व्याधियां तो मिटती ही मिटती है, समाधि लगती है। सारे रोग, सारे विकार, सारे दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सारे क्लेश, सारी वृत्तियां, सारा ज्ञान और अज्ञान जनित सारे दोषपूर्ण सब वृत्तियां और प्रवृत्तियां सब समाप्त हो जाती। मैं बार बार कहता हूं, दोष न भगवान में है न भगवान की सृष्टि में। दोष तो हमारी कुदृष्टि में है। अज्ञान जनित एक कुदृष्टि, अज्ञान जनित जितने भी दोष और दोषपूर्ण जितनी वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं, वो सारी मिट जाएंगी योग से करते करते। आप खुद देखेंगे। ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, जानी कि ये निशानी मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही, बोलो तो मीठे बोल ही, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में। बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा, बीते का गम भुला कर वो मिट गया अंधेरा।
खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही सवेरा। खुलती जहाँ पे आँखें, होता वही सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, तेरे द्वार गुरु पधारे। अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार ताने, प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में गुरु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। गुरु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। हाँ, गुरु प्यार को पिरो। कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम योग में सर्वाधिक करने हैं। योग में सबसे बड़ा तत्व है अभ्यास के तौर पर प्राणायाम। प्राण को योगियों के लिए ब्रह्म कहा है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। इसलिए हम कहते हैं दिस योग इज द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग टू कलेक्टिव रियलाइजेशन। Self-healing, self-realization to collective realization. Self-wisdom, self-competition, self-inspiration, self-motivation, self-inspiration, self-victory, आत्म-विजय से विश्व विजय की यात्रा है योग की। इसमें ये योग में प्राण तत्व, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानाति, प्राण ब्रह्म है योगियों के लिए, और रोगियों के लिए प्राणौषध। अवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः, त्वं हि विश्वभेषजो दैवानां दूत ईयसि। प्राणस्यदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितम्, अथर्ववेद का प्राण सूक्त। प्राणाय नमो यस्य सर्वम् इदं वशे, प्राणस्यदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितम्, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि। प्राणः पिता, प्राणः माता, प्राणः भ्राता, प्राणः ससा, प्राणाचार्य, प्राणः ब्राह्मणे। प्राण माता पिता भ्राता सखा गुरु सब कुछ है, बस प्राणायाम करो। एक जन्म माँ की कोख से होता, वो भौतिक जन्म है। दूसरा जन्म प्राणायाम से, ध्यान से होगा, वो दिव्य जन्म है, दूसरा जन्म हो जाता है, रीबर्थ होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होना, डीजनरेट सेल्स का रीजनरेट होना, वात पित्त कफ का संतुलन होना, एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के पूरे शरीर का व्यवस्थित होना, ये योग की बहुत बड़ी बात है उपचार की दृष्टि से। लेकिन इससे भी आगे योग की यात्रा आत्म साक्षात्कार की है। योगा फॉर बॉडी माइंड सोल, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, ये है योग की महिमा। अतीन्द्रिय लाभ है योग के, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद मिलता है योग से, अतीन्द्रिय शक्तियां मिलती है, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलता है योग से, और इसी से नए नए इनोवेशन, इन्वेंशन, नए नए रिसर्च होते हैं। इसलिए साक्षात्कृत धर्माणो ही ऋषि सच्चे वैज्ञानिक थे। तो योगी है तो योग करना, प्राणायाम करना आपके लिए ब्रह्म तत्व है। रोगी है तो प्राणायाम करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और प्राण में तो सारी शक्ति है, प्राण में सारी ज्योति है। प्राण है अग्नि, प्राणावाव सभा, प्राणावाव रुद्र, प्राणावाव आदित्य।
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणा से योग्यता मनसा। बस इस प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह भाव से भगवान की शरणागति को फिर सबसे ऊंचा कहा है योग में, भक्ति। भक्ति योग के संदर्भ में भी भगवान की इतनी महिमा गाई श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने, और अंत में कहा जो मेरा ये विश्व रूप दर्शन है, जो विश्वमय और विश्वातीत जो मेरा स्वरूप है, उसको वही पाते हैं भक्त्या तो अनन्या, जो अनन्य भक्ति से भगवत शरणागति से हम उसको प्राप्त करते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये अनन्य भक्ति से करना। एक तड़फ, एक लगन, मन तड़फत हरि दर्शन को। आज प्रभु अब मेरे भीतर एक तड़फ है, एक अभिप्सा है, एक तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, आपके मिलन की आस है, प्यास है। प्रभु अब तो आन मिलो, अब तो प्रभु सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारा अंधेरा अब तो हटा दो, अब तो अपने शरण में ले लो। मैंने ओम शब्द का एक अर्थ आलिंगन भी कहा था, अवरक्षण गति, कांति, प्रीति, तृप्त, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वाम्यार्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाव वृद्धिशु, ये जो 20 अर्थ बताए, उसमें एक अर्थ भगवान के हम शरण में रहते, उसके आलिंगन में रहते, 24 घंटे ऐसे भगवान की शरणागति में, भगवान के आलिंगन में रहना कि उस प्रभु ने मुझे सदा अपने आलिंगन में लिया हुआ है। तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे ही सारे जितने भी हमारे अभी तक भक्त हुए हैं, योगी ऋषि मुनि हुए हैं, उस भगवान के आलिंगन में सदा मस्त रहते थे। ऐसे भगवान के आलिंगन में, किसी संसार के व्यक्ति की प्रीति में जब हम उसके आलिंगन में जाते हैं तो कहीं भावातीत चले जाते हैं। ऐसे भगवान के आलिंगन में सदा भावातीत, गुणातीत, प्रेम के अतिरेक में जीना। तो कपालभाति के बाद बाह्य, उज्जाई, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी होगा भजन के साथ। भगवान के अनन्य भक्ति और प्रीति में खोकर के प्राणायाम करना, फिर देखो एक क्षण में ही परिवर्तन होगा। क्षिप्तम भवति धर्मात्मा। बहुत अद्भुत महिमा है। तीन बारी उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम कर लेना।
मैं हूँ जोगी, हमारी और नजर कब होगी, हमारी ओर नजर कब होगी। तुम्हारे द्वारिका मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी। सुनो मोरे व्याकुल मन आवाज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं। सब गुणी जन पे तुम राज, तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, ओ विनती करत तुम रखियो लाज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ऐसे श्वासों के साथ ओम का जप, प्राणायाम का तप निरंतर चलता रहे। और अनुलोम विलोम करते करते ओंकार के साथ एकाकार होकर के उसी के ध्यान में, उसी की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना साधना में तल्लीन हो जाते। यथा नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे नदियां अनेक दिशाओं से आती हुई, उत्तुंग हिमालय शिखरों से आती हुई, पर्वत श्रृंखलाओं से आती हुई, सागर में
आकर के सिंधु रूप हो जाती है। हम जीव रूप बिंदु ब्रह्म रूप सिंधु में ब्रह्ममय होकर के उसके साथ एकाकार होकर के उसकी उपासना में पूरे खो जाए, समाहित हो जाए, ब्रह्म रूप हो जाए, एक रूप हो जाए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए भ्रामृत गीत। उद्गीत प्राणायाम।
मौन हो जाते हैं, सहज शांत श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। ओंकार का अर्थ भावना पूर्वक जप करना, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम्। महर्षि पतंजलि ने ध्यान का विधान किया, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तद अर्थ भावनम्। ओंकार का अर्थ क्या है ये महर्षि पाणिनि ने हमें बताया। अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति। अवरक्षण, गति, कांति, प्रीति, तृप्ति, अवगम, प्रवेश, श्रवण, स्वामी, अर्थ, याचन, क्रिया, इच्छा, दीप्ति, अवाप्ति, आलिंगन, हिंसा, दान, भाववृद्धिषु। इन 20 अर्थों में सारे अर्थ, सारे सत्य, सारी समष्टि समाहित है। हम भी ओंकार में समाहित हो जाए। हे सर्वरक्षक, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप, अजर अमर नित्य विनाशी प्रभु, हम सदा आपकी शरणागति में रहे, आपके आश्रय में, आपके आलिंगन में, आपके अंग संग रहे प्रभु। यही मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी कृति दो, ऐसी मेरी दिव्य प्रकृति बना दो प्रभु। मुझे परम गति, परम प्रगति, मोक्ष प्रदान करो। मुझे जीवन मुक्त बना दो प्रभु। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करना, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे तक ऐसे ध्यान का अभ्यास करना। ऐसे ध्यान योग का अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास जो आज आपने किया, सब भी ऐसे योगी बने, निरोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, बड़े बड़े उद्योग खड़े करें। योगी ही सच्चे अर्थों में उद्योग खड़ा करता है। वह योग से पुरुषार्थ करता हुआ, परमार्थ करता हुआ आगे बढ़ता है। योगी ही योग करता हुआ सत्कर्मों में योगदान करता है। आप सब भाई बहन भी ऐसे ही कर रहे हैं। आप सब पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। और इस कोरोना की जंग में योगदान के साथ साथ इस योग को जन जन तक पहुंचाना, योग में भारत, योग में विश्व बनाना, ये सबसे बड़ा योगदान होगा हमारा। और आस्था के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ये मुहिम हमने पूरी दुनिया में चलाई हुई है। इसलिए सभी विश्व के योगी आत्माओं से, सभी पवित्र आत्माओं से, दिव्य आत्माओं से मैं आह्वान करता हूं कि रोज हजारों और 1 लाख से ज्यादा लोग अभी मेरे कहने से फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर जुड़ गए। कुछ उसमें यंगस्टर्स और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ गए। तो लाखों लाखों आप जुड़ते जाएंगे तो 1 करोड़ों को काफिला खड़ा हो जाएगा। तो जो आप सुबह यहां ध्यान योग सीखते हैं, अष्टांग योग सीखते हैं, इसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, इस पतंजलि योग को, इस ऋषियों के मूल योग को। दिस इज द रियल योगा। और इसके लिए मैंने कहा था, जिनके ट्विटर अकाउंट नहीं है, फेसबुक पर जिनका अकाउंट नहीं है, वो फेसबुक, ट्विटर से जुड़े और जो यहाँ आप सीखते हैं उसको शेयर करें, उस पर कमेंट करें।
उसको लाइक करें। हमारी जो चाह है, हमारी जो मूल मांग है, हमारा जो सिलेक्शन है, वो मैंने कहा बार बार, भोग का नहीं, योग का होना चाहिए। दो विकल्प हमारे सामने, योग का, रोग का, भोग का, धर्म का, अधर्म का, पाप का, पुण्य का, शुभ का, अशुभ का, कर्तव्य का, अकर्तव्य का। योग सबसे बड़ा कर्तव्य है, योग सबसे बड़ा शुभ है, धर्म है, पुण्य है। योग सबसे बड़ा दान है, योग दान। योग सबसे बड़ी सेवा है, इसको लोगों तक पहुंचाइए और इस अभियान को, अनुष्ठान को आगे बढ़ाइए। इसी आह्वान के साथ आज के अनुष्ठान को हम यहां पर विराम देते हैं कि आप खुद योगी बनेंगे, औरों को योगी बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण आत्म संयम योग के अंतिम से प्रथम, अंतिम से पहले वाले श्लोक में यही हमें संदेश देते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो मतोधिकः, कर्मिभ्यो अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हम सबको योगी बनना है, निरोगी बनना है, इस संसार के लिए उपयोगी बनना है। आप भी ऐसे ही योग में अपना ये योगदान दीजिए और कल सुबह पेन और डायरी लेकर के बैठिए। मैं सुबह ध्यान के समय पहले आपको सत्संग भजन कराऊंगा, फिर ओंकार ध्यान कराऊंगा और आपको योग के साथ साथ, योग विद्या के साथ साथ वेद विद्या, ऋषियों की विद्या, ऋषियों की ज्ञान परंपरा, आर्ष ज्ञान परंपरा, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति से भी परिचित कराऊंगा। क्योंकि सब तो आप गुरु शिष्य परंपरा में, गुरुकुल में नहीं पढ़े, लेकिन आपको योग कराते कराते ही योग विद्या के साथ वेद विद्या, इस अध्यात्म विद्या, परा विद्या, ब्रह्म विद्या का, ऋषियों की विद्या का भी बोध कराऊंगा। इसलिए सुबह 5 बजे मेरे साथ पेन डायरी लेकर के बैठना और इस योग के अनुष्ठान में मेरे साथ सम्मिलित होना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।